तो जनाब मखसूस नशिस्तों पर जो आईनी अदालत का फैसला है उसके असरात जो एक तवील अरसे तक पाकिस्तानी सियासत पर जमहूरियत पर पड़ते रहेंगे। इससे क्या हुकूमत की जो है गिरफ्त मजबूत हुई है? तहरीक इंसाफ को आखिर क्या पैगाम मिला है? और अगर उसकी सफ़ों में कहीं इस बात की उम्मीद थी कि मुफाहमत हो सकती है तो क्या अब समझना चाहिए कि वो उम्मीद बिल्कुल दम तोड़ गई है? हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक़ वज़ीर इत्तलात। बहुत शुक्रिया फवाद साहब अपना हमारे साथ देने का। ये जो फैसला हुआ है क्या पैगाम दे रहे हैं? ये पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए क्या पैगाम है, पाकिस्तानी सियासत के लिए क्या पैगाम है? देखिए आमिर साहब, पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में तो फैसला बहुत हद तक गैर जरूरी था। इसका कोई पावर पॉलिटिक्स डायनामिक्स पे बहुत बड़ा फर्क है नहीं, क्योंकि जब ये नहीं भी थी तो आपने 26वीं आईनी तरमीम करवा दी थी। अब आप 27वीं भी करवा लेते थोड़ा बहुत जोर जबरदस्ती करके। तो इसका सवाए इसके कि जो थोड़ी बहुत भी कोई अहमियत या हैसियत थी पार्लियामेंट की, थोड़ी बहुत भी अहमियत या हैसियत थी सुप्रीम कोर्ट की, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अब इसके नतीजे में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यह है कि द प्रॉब्लम प्राइमरीली इज कि इसको इनको ये नहीं समझ आ रही कि ये जो सारे लोग आ भी जाएंगे तो फिर क्या फर्क भी क्या पड़ेगा, पहले भी ऐसे ही चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। और अब आप पीटीआई के जो एमएनएज हैं उनको आप डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं 9 मई के मुकदमात में, फिर ये तो उसके नतीजे में तो आप बेसिकली तो पीटीआई को फिर फैसला करना पड़ेगा ना कि उन्होंने कब छोड़ना है ऐवान। इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। तो ये जब आप अपनी जो अपनी पावर है, प्रॉब्लम जो होती है ब्रूट पावर के साथ और एक्सेस पावर के साथ, कि वहां पता नहीं चलता कि लिमिट क्या है, कहाँ पे रुकना चाहिए। क्या आप अब समझते ये हैं? जब जी जी। जब आप इतनी ज्यादा ताकत इस्तेमाल करते हैं, अब आप देखें ना, आपने इस फैसले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल तकरीबन खत्म करके रख दिया है। आपने जो पार्लियामेंट है उसको बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। सो जो थोड़ी बहुत भी कोई बैलेंस का मामला कोई बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए भी होता था वो भी अब खत्म हो गए। सो द प्राइमरी प्रॉब्लम इज कि आप आपके यहाँ वी आर अंडर एन ऑफिशियल अथॉरिटेरियनिज्म ना, जिसकी वजह से जो सियासत है पाकिस्तान की वो मजीद तल्ख होगी, उसके अंदर मजीद जो है वो फासले जो हैं वो बढ़ेंगे। और आप देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को ज्यादा अरसा मौका मिलेगा कि वो पार्लियामेंट में रह सके, उन्हें रिजाइन करना पड़े। अच्छा, इसका जो है वाकई अलामती तौर पे बहुत बड़ा एक वो है मेरे ख्याल में सिम्बॉलिक वैल्यू फैसले की। और ये जो आप फरमा रहे हैं कि जी पीटीआई के पास अब कोई और रास्ता नहीं है कि पार्लियामेंट से निकल जाए। तो एक ज़माने में इस बात पे तनकीद होती थी कि जी इन्होंने मतलब है असेंबलीज क्यों डिज़ोल्व की, इन्हें पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए। तो अब आप समझते हैं, आप जैसे सियासतदान के जनाब अब ये वक्त आ गया, दे हैव नो अदर चॉइस बट टू लीव द पार्लियामेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई की लीडरशिप है उसकी खामी ये हुई है कि वो अलायंस नहीं बना सके। आज फॉर एग्जांपल अगर जेयूआई पीटीआई के साथ होती और दोनों मिलकर फैसला कर लें कि हमने पार्लियामेंट में नहीं रहना, तो बस आपकी तो पार्लियामेंट तो खत्म हो गई फिर। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि पीटीआई जो है वो बहुत अकेली है सियासत में, अलायंस नहीं बना सके, कोई अपने साथ लोगों को जोड़ नहीं सके, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक बहुत एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। और वो एक वैक्यूम है जो पीटीआई को असल नुकसान वहां से हो रहा है। अदरवाइज अगर पीटीआई जो है वो ये असम्बलियां छोड़ दे और जेयूआई अगर साथ छोड़ दे तो फिर तो बिल्कुल ही ये काम जो है बैठ जाएगा। आपके ख्याल में अभी भी कोई उम्मीद है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई में कोई मतलब कुर्बतें हो सकें, कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद बन सके? क्योंकि मुझे लगता है पीटीआई की वही तरफ से तो बिल्कुल उन्होंने हिम्मत हार दी है। वो मतलब है इस बात के लिए तैयार नहीं। मौलाना से अगर बात करें वो कहते हैं जी किससे बात करें पीटीआई में हम। नहीं, बिल्कुल पीटीआई की इस लीडरशिप के होते हुए तो सच्ची बात यह है कि कोई ज्यादा इम्कान है नहीं। और मेरी तनकीद भी अनफॉर्चुनेटली मेरी को पर्सनल नहीं है। मेरा तो बड़ा अच्छा ताल्लुक था सलमान साहब के साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी। लेकिन देखिए अब आपने ऐसे लोग लगा दिए हैं जिनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है नहीं। 8-8 10-10 महीने की टोटल जो है वो पॉलिटिक्स है, लोगों को वो जानते नहीं। अब ये अलायंस नहीं हुआ तो मुझे पता है 100% पीटीआई की वजह से नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान 100% तैयार थे इस अलायंस के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये अलायंस जो है वो नहीं हो पाया। और अब भी अगर मेरी जो है ये मेरी एडवाइस तो ये होगी, तो जाहिर है कि सुननी किसी ने नहीं, कि जो केपी का चीफ मिनिस्टर है
वो JUI और PTI मिलके लगाएं और KP के अंदर एक अलायंस की बुनियाद रखें, जो फिर बाद में नेशनल अलायंस जो है उसमें भी बदल सकता है, और GDA को, जमात इस्लामी को, इनको साथ लेके आगे चलें। आपका कहना है कि मखलूत हुकूमत करें, लेकर आए वहाँ पर KP में, ये आपका इशारा है? जी बिल्कुल, 100%, 100%। मौलाना फजलुर रहमान को KP की हुकूमत में शामिल करने से बहुत पार्टी को तकवीत मिलेगी। लेकिन फिर वो ज़ाहिर है कि वो कहेंगे जी एक राइवलरी है, मतलब है हर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर मुश्किल होगा, बहुत सारे लोग वहाँ के रेजिस्ट करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे PTI के। नहीं तो वो तो हर जगह ही होती है। हाँ। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में जो है वो अलायंस कर सकते हैं और चला सकते हैं, तो ये अलायंस तो कुछ भी नहीं है, इसमें बड़े तो मकसद के इतना लिए बड़ा एक हो सकते हैं। अच्छा, एक जरा मैं आता हूँ PTI की सियासत की तरफ दोबारा। मैं चाहूँगा ये जो हुकूमत की तरफ से तासुर दिया जा रहा है कि जी इस फैसले के बाद जमहूरियत मजबूत हुई है, शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्त है वो बड़ी मजबूत हो गई हुकूमत पर, जनाब। शहबाज शरीफ साहब डजंट एग्जिस्ट, जमहूरियत डजंट एग्जिस्ट, पार्लियामेंट डजंट एग्जिस्ट, कोर्ट। देखिए ना आमिर, आप आइन को जब खोलते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद जो पहली लाइन है वो कहती है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और दूसरी लाइन ये कहती है कि ये जो सॉवरेनिटी है दे विल बी यूज्ड बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब आपने 9 फरवरी कर दिया उसके बाद आइन तो खत्म हो गया। नाउ वी आर नॉट ruled by the chosen representative of people of Pakistan, and that's the end of the constitution. The rest is just a philosophy.